दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की जिनको मिली है बड़ी कामयाबी। त्योहारों के पहले आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। त्योहारों में कई जगह पर धमाके की साजिश थी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलीगढ़ कार्यक्रम में भी हमले की योजना ये बना रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर हमें मिली है। इतना ही नहीं, अयोध्या को भी दहलाने की साजिश रच रहे थे। त्योहारों के पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश किया है और 6 आतंकियों को पकड़ा है। यूपी, दिल्ली, राजस्थान से 6 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। इनके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी के अलीगढ़ का कार्यक्रम था, वहां पर हमला करने की योजना थी। इतना ही नहीं, अयोध्या में भी धमाके करने की साजिश ये सभी रच रहे थे। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की ये बड़ी कामयाबी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आतंकी कहां से पकड़े गए। लखनऊ का मोहम्मद आमिर जावेद उम्र 31 साल लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही प्रयागराज का जीशान कमर उम्र 28 साल प्रयागराज के करेली इलाके से गिरफ्तार हुआ है। रायबरेली का मूलचंद उर्फ लाला उर्फ सज्जू उम्र 47 वर्ष रायबरेली से गिरफ्तार हुआ है। बहराइच का उसामा उर्फ समी 22 वर्ष इसकी उम्र दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली का मोहम्मद अबू बकर 23 साल इसकी उम्र दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई का मोहम्मद शेख, इसे समीर कालिया भी बुलाते हैं, 47 साल इसकी उम्र राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार हुआ है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इन 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी आखिर कैसे हुई। पुलिस को हमले और आतंकियों के एक्टिव होने का इनपुट मिला और वो इनपुट मिलने के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई। खुफिया इनपुट के बाद मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस ने आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए कुल मिलाकर बनाई 10 टीमें। पुलिस की अलग अलग टीमों ने कई राज्यों में ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन को बेहद ही खुफिया तरीके से चलाया गया। उसके बाद जाकर इन 6 खूंखार आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से फेल हुआ आतंकियों का प्लान। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया बेहद खुफिया तरीके से। पुलिस ने आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए कुल मिलाकर 10 टेक्निकल टीमें बनाई थी और सभी राज्यों में, कई राज्य थे जहां पर इनके होने के या फिर इनके तारों के इनपुट्स मिले थे, उन सभी जगह पर यह ऑपरेशन चलाया गया और फिर इन 6 आतंकियों को धर दबोचा। और अब बात उन आतंकियों की जिनकी गिरफ्तारी यूपी से हुई और इसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद आमिर जावेद का है, जो लखनऊ का रहने वाला है। मोहम्मद आमिर जावेद की गिरफ्तारी लखनऊ से ही हुई है। कहा यह जा रहा है कि जावेद कई आतंकियों के संपर्क में था, साथ ही इसके पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संपर्क थे। मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ का ही रहने वाला है, गिरफ्तारी भी लखनऊ से। ब्रांच और यूपी एटीएस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि सभी 6 लोग आतंकवादी संगठन से संबंधित हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। एक आदमी आमिर जावेद जो पकड़ा गया है वो यहाँ पर आलमबाग के प्रकाशपति नगर का रहने वाला है और यहाँ पर इस समय देख रहे हैं आप, वो सामने उस संदिग्ध आतंकी का घर है जहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। एटीएस का कहना है कि आमिर जावेद पाकिस्तान समर्थित आईएसआई एजेंसी के संपर्क में था और कई बड़े जो आतंकी हैं, जो आईएसआई के आका हैं, उनसे लगातार उसकी बातचीत चल रही थी। कुछ बड़ी साजिश रचने की फिराक में थे। सभी 6 आतंकियों से एटीएस इस समय पूछताछ कर रही है और बहुत जल्दी इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी गिरफ्तारी जो कि यूपी से हुई वो जीशान कमर नाम के आतंकी की हुई। जीशान कमर नाम का संदिग्ध पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे अरसे तक दुबई में रहा है। एटीएस की टीम ने जीशान कमर को प्रयागराज की करेली इलाके से गिरफ्तार किया। जीशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक आईडी भी बरामद की गई है। बीडीएस टीम के जरिए इस आईडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जीशान भारत में खजूर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था, लेकिन एटीएस ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। एटीएस की टीम ने यहां एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। जीशान कमर नाम के इस संदिग्ध की गिरफ्तारी करेली मोहल्ले के सी ब्लॉक से हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जीशान कमर के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला आलीशान मकान है जिसमें जीशान कमर रहता था। एटीएस की टीम दिन में यहां पर आई थी, उसके साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी थे। एटीएस की टीम ने यहां पर जीशान को हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर कई दूसरी जगह पर छापेमारी की। जीशान के बारे में बताया जाता है कि वो एमबीए पास आउट है, दुबई में रहकर अकाउंटेंट का काम करता था। तकरीबन 28 से 30 साल की उसकी उम्र है। घर में उसके
उसकी पत्नी रहती थी, उसके पिता रहते हैं, 2 बहनें थीं, अकेला भाई था जीशान कमर। और लॉकडाउन के दौरान वो दुबई से इंडिया वापस आया था, उसके बाद दुबई वापस नहीं गया। इन दिनों वो यहाँ पर रहकर खजूर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था। पड़ोस के लोगों को कतई इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जीशान इस तरीके की हरकत करेगा। तो कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, एक सज्जन, हम उनसे बात कर लेंगे, जानने की कोशिश करते। बताइए क्या कहना है जीशान? हम तो हो गए बता चुके भाई आपको, हम तो बता चुके आपको कि बिल्कुल बेकसूर है वो, 100% कसूर है, उसने कुछ नहीं किया। उसको किससे आप जानते हैं? तीसरी बड़ी गिरफ्तारी रायबरेली से मूलचंद उर्फ साजू उर्फ लाला नाम के संदिग्ध की हुई है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि इसे दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम इसको निर्देश देता था और उसके ये लगातार संपर्क में था। सूत्रों की माने तो मूलचंद को हमले के लिए हथियार इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही अलग अलग राज्यों में हमला करने वाले आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का जिम्मा भी रायबरेली के मूलचंद को ही दिया गया था। उत्तर प्रदेश को दहलाने की एक और नाकाम साजिश को एटीएस ने विफल कर दिया। रायबरेली के ऊंचाहार के पास सलीमपुर गांव से एक व्यक्ति को उठाया गया जिसका नाम है मूलचंद उर्फ साजू। आज मैं वहीं पर अभी मौजूद हूं, उनके घर पर मौजूद हूं। जब से साजू को उठाया गया है पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या कोई विवाद उत्पन्न ना हो। आप देख सकते हैं कि ये साजू उर्फ मूलचंद का घर है जो टूटा फूटा घर है। ये कच्चा घर यहाँ पर है, यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। साजू के घर में इस समय उनकी पत्नी व उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आसपास पूरी तरह से सन्नाटा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा, लोग नहीं दिख रहे हैं। बस 1 या 2 लोग जो हैं घर के बगल गांव में वही यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिसकर्मियों को इसलिए लगाया गया है कि गाँव में किसी तरह का कोई तनाव व्याप्त ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए यहाँ पर उनको लगाया गया है। फिलहाल अभी यहाँ पर पूरी तरह से एक सन्नाटा पसरा हुआ है घर में। उधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया इनपुट के आधार पर तमाम राज्यों के साथ मिलकर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 यूपी से, 2 दिल्ली से और 1 आतंकी महाराष्ट्र का रहने वाला है। स्पेशल सेल ने यह कहा कि प्रमुख शहरों को दहलाने की साजिश के सभी रच रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में, जहां हमारे पास यूपी एटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपी एटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह भी बताया कि पकड़े गए आतंकवादी अंडरवर्ल्ड ग्रुप हवाला के जरिए फंडिंग कर रहे थे और साथ में एक का ग्रुप आईईडी के जरिए त्योहारों के समय बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश भी रच रहे थे। ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो उनको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। और अब समझ लीजिए कि आखिर आतंकियों का पूरा प्लान था क्या जो इनकी गिरफ्तारी के बाद नाकाम हो चुका है।
आतंकियों को 2 टीमों में बांटा गया था। पहली टीम को दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम गाइड कर रहा था। सीमा पार से हथियार लाने और सप्लाई का जिम्मा इस टीम को दिया गया था। पहली टीम को त्योहारों के दौरान ब्लास्ट करना था। नवरात्रि और रामलीला के दौरान भीड़ भरे इलाके निशाने पर थे। दूसरी टीम को हवाला के जरिए पैसा लाना था। हवाला का पैसा आतंकियों तक पहुंचाना भी था। बाकी आतंकियों के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करने का जिम्मा भी दूसरी टीम के ऊपर था। ब्लास्ट में मदद करने की भी जिम्मेदारी इसको दी गई थी। और इस पूरे मामले में दाऊद का कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि सभी हमलों को अंजाम देने के लिए जो खौफनाक प्लान तैयार किया गया था, उसकी निगरानी दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम कर रहा था। एटीएस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जो बड़ा खुलासा किया है, उसमें बहुत सारी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये आतंकवादी न सिर्फ टेरर मॉड्यूल से संबंधित थे, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी इनका कनेक्शन था। दरअसल पाकिस्तान में बैठा अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का भाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है और जिसकी तलाश में देश की खुफिया एजेंसियां छानबीन कर रही हैं। उसकी तलाश के लिए लगातार इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी एटीएस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है, कहा जा रहा है कि वो अंडरवर्ल्ड से भी संबंधित थे। यानी दाऊद इब्राहिम का भी कनेक्शन इन 6 लोगों से सामने आ रहा है। अगर ये कनेक्शन साबित होता है तो बड़ी बात होगी, क्योंकि पहली बार अंडरवर्ल्ड और टेरर ऑर्गेनाइजेशन एक साथ सामने आए हैं। दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर ये सारी साजिशें रच रहा था। और इस खबर पर पूरे घटनाक्रम पर पल पल की नजर बनी हुई है हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी की, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बहुत बड़ी कामयाबी निश्चित रूप से यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए, जिसने इतनी बड़ी साजिश को नाकाम किया और ये 6 आतंकी, इनका प्लान पूरी तरीके से फेल कर दिया। आने वाले सारे त्योहार, खासतौर पर रामलीला, नवरात्रि इनके निशाने पर थे। ब्लास्ट करने की तैयारी थी। फंडिंग का अरेंजमेंट कैसे होगा, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, पर ये प्लान अब फेल हो गया। अभी तक की जांच में क्या कुछ और तार भी ऐसे मिले हैं? कुछ और स्टेट्स में भी छापे पड़ सकते हैं या आने वाले समय में और कोई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल आस्था, बहुत सारी अभी जांच बाकी है, क्योंकि शुरुआती तौर पे इन लोगों को पकड़ा गया है और यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली ये ज्वाइंट ऑपरेशन चला है। महाराष्ट्र से एक आतंकवादी पकड़ा गया, दिल्ली से 2 पकड़े गए हैं, जिसमें से एक यूपी का है, और यूपी से 3 लोगों को एटीएस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस के कोऑपरेशन में ये अभियान चलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड दोनों पहली बार यूपी में एक साथ सामने आए हैं। मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था, जब धमाके हुए थे, बम ब्लास्ट हुए थे, तब दाऊद का नाम आया था और दाऊद भागकर पाकिस्तान में शरण ली। आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी उसको घोषित किया गया। लेकिन पहली बार यूपी में एक कनेक्शन सामने आ रहा है, जब अंडरवर्ल्ड के लोगों से ये काम कराया जा रहा है। जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ गई हैं और दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। चूंकि आगे आने वाले समय में त्योहार हैं, तो एटीएस अब सतर्क हो गई है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं, रॉ है, वो सब सतर्क हो गई हैं और पूरे देश भर में, खासकर उत्तर भारत के जो जनपद हैं, जो प्रदेश हैं, वहाँ पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। इनके पास तमाम ऐसे इंटेल हैं जिसके आधार पर बहुत सारे लोगों को उठाया गया और यूपी में इस समय कम से कम 6 जनपदों में इस समय एटीएस की टीम पड़ी हुई है। वहाँ पर लोगों की छानबीन कर रही है, क्योंकि पूछताछ में आमिर से और जीशान से जो जानकारियाँ मिली हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आमिर और जीशान दोनों साले बहनोई हैं। आमिर की बहन की शादी जीशान से हुई थी। आमिर करीब 15 साल पहले दुबई से लौटा है और वो जीशान के साथ खजूर का कारोबार भी कर रहा था। और ये भी बता रहे हैं कि उन्नाव में एक फैक्ट्री में वो काम करता था इस समय। तो उन्नाव भी एक टीम पड़ी है, चूंकि उन्नाव और कानपुर का टेरर से बहुत पुराना कनेक्शन है। कानपुर की टेनरियों में ज़्यादातर स्लीपर सेल वहाँ पनाह लेते हैं, वहाँ छुप कर रहते हैं और तमाम खुफिया जानकारियाँ जो देश की सुरक्षा से संबंधित है वो विदेशी एजेंसियों को, आईएसआई को या अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों को शेयर करते हैं। ये जानकारी एटीएस के पास भी है, ये जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास भी है। उन्नाव में एक टीम पड़ी हुई है और ये कोशिश कर रही है पता करने की कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आमिर एक रेडिकलाइज्ड आतंकी था। जो संदिग्ध उसको बताया जा रहा है वो रेडिकलाइज था। उसको पूरी तरह से माइंड वॉश करके, उसको धर्म विशेष के प्रति नफरत पैदा करके एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया था।
उसको किसी भी सूरत में जाके वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसका माइंड वॉश हो चुका था और वो नफरत करता था, तमाम जो धार्मिक संगठन है उससे नफरत करता था और अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए वो कोशिश करता था, लोगों को बरगलाता था। ऐसा माना जा रहा है कि आमिर ने जहां पर काम करता था वहां भी तमाम ऐसे लोगों को तैयार किया होगा और ये बहुत सेंसिटिव जानकारी है। अगर इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं तो निश्चित तौर पे कई और गिरफ्तारियां अभी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलीगढ़ में जैसे हमने सूत्रों के हवाले से बताया कि आतंकी हमला होने की फिराक में थे, वहाँ आतंकी हमला करने की फिराक में थे, वहाँ पर जो आईईडी जीशान के घर से प्रयागराज से बरामद हुई है वो आईईडी वहाँ अलीगढ़ में इस्तेमाल की जानी थी। इसके अलावा तमाम असलहे मिले हैं, यानी छोटी छोटी जो छोटा छोटा आतंकियों का एक जो नेटवर्क है वो छोटे छोटे हमले की तैयारी कर रहा था। खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके उनकी नज़र में थे, जैसे कि त्यौहार आने वाले हैं, त्योहारों में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बड़ी मात्रा में लोग घर से निकलते हैं, आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें हमला करने की फिराक में थे। अयोध्या भी उनकी नज़र में था। इसके पहले जो अंसार गजवातुल हिंद के लोग पकड़े गए थे, जो अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन है यहाँ कश्मीर का, वो यूपी में काम कर रहा था। उसका जो कमांडर है हापुड़ का उमर हलमंडी, वो भी बहुत बड़ा नाम सामने आया था। तो ये अलकायदा और उसके बाद ISI दोनों नाम ऐसे सामने आए हैं जिनको लेकर खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ISI का नाम इसके पहले भी आया था जब धर्मांतरण का मुद्दा हुआ था और ये कहा गया था कि ISI फंडिंग कर रहा है, ऐसे लोगों को फंडिंग कर रहा है जो धर्मांतरण कराते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, ऐसे लोगों को ISI से फंड मिल रहा है। तो यहाँ पर दोबारा ISI का नाम आया है और इससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जो अंडरवर्ल्ड है वो शामिल हो गया है। अंडरवर्ल्ड के शामिल होने से जो यहाँ पर चूंकि अंडरवर्ल्ड का खासा प्रभाव है, अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं विवेक कि ISI भी इसमें इन्वॉल्व है, ISI भी सपोर्ट कर रहा था, अंडरवर्ल्ड भी सपोर्ट कर रहा था, दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम खुद सुपरवाइज कर रहा था इन ऑपरेशंस को भारत में। तो ये तो बहुत बड़ा गठजोड़ है और खतरा भी बहुत बड़ा था। बेशक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।